अब पुलिस वालों से पंगा लेना भारी पड़ जाएगा, क्योंकि नए कानून ने पुलिस वालों को पावर इतनी ज्यादा दे दी कि राज ही पुलिस का होगा। आप चाह के भी पुलिस के खिलाफ में एफआईआर नहीं करवा सकते, और पुलिस वाला तुरंत आपके खिलाफ में एफआईआर दर्ज करवा सकता है। एक धारा बना दी कि अगर आपने पुलिस के साथ में बदतमीजी की है तो पुलिस वाला आपको हाथों हाथ गिरफ्तार कर सकता है, और 3 महीने की सजा या फिर 2500 रुपए तक का जुर्माना आपको लगवा सकता है। नए कानून की धारा बन गई BNS 221, इस 221 के तहत में, और ये दोनों भी लग सकते हैं। और कमाल की बात यह है, अगर आप किसी और सरकारी कर्मचारी के साथ में बदतमीजी करते हैं तब आपकी हाथों हाथ गिरफ्तारी नहीं होगी। जैसे आप सरकारी बैंक में चले गए, बोला जी लंच के बाद आना, अब आपने गुस्से गुस्से में कुछ कह दिया तो फिर हाथों हाथ गिरफ्तारी नहीं होगी। लेकिन पुलिस के साथ में बदतमीजी की है तो हाथों हाथ गिरफ्तारी हो जाएगी। अब पुलिस को स्पेशल पावर मिल गई, और उस पावर के लिए जो नया कानून बना ना BNSS, इसकी धारा बना दी 35, और 35 का भी पहला और पहले का भी F पॉइंट के अंदर स्पेशल लिख दिया कि पुलिस के साथ में बदतमीजी होगी तो पुलिस वाला हाथों हाथ गिरफ्तार कर सकता है। कोई और सरकारी कर्मचारी है वो, उसके लिए गैर संज्ञेय अपराध होगा। ये BNS की धारा है और ये BNSS की धारा है। इसके अलावा एक बात और भी बता दी कि अगर पुलिस वाला ऑन ड्यूटी है और अगर आपने उसके साथ में कोई ऐसी झड़प कर ली, कोई धक्का मुक्की कर ली, कोई ऐसा हमला कर दिया तो फिर 132 लग जाएगी, और उसमें भी हाथों हाथ गिरफ्तारी है। ये भी BNS की धारा बना दी, BNS 132 नई धारा बन चुकी है। पुलिस वाले के साथ में अगर आपकी कैसी भी झड़प हो जाती है, चाहे वो ट्रैफिक पुलिस वाला हो चाहे पुलिस स्टेशन वाला हो, सीधी सी बात, अगर आपके मामले पे कार्रवाई नहीं हो रही है तो आपके मन से भी कुछ ना कुछ निकलेगा। और यहाँ हमले के लिए बताया, हमले का मतलब है अगर आप नजदीक जाके थोड़ी ऊंची आवाज में बात करेंगे वो भी हमले में आ जाता है, और वो हाथों हाथ आपको गिरफ्तार कर सकता है। ट्रैफिक पुलिस के साथ में अगर आपकी कोई ऐसी झड़प हो जाती है, आपके कागज नहीं देख रहा, जो भी चीजें, तो वो आपको हाथों हाथ गिरफ्तार कर सकता है, और 2 साल की सजा या जुर्माना भी है, और दोनों भी है। यह भी हाथों हाथ गिरफ्तारी वाली बता दी। एक धारा और बना दी 221, BNS 121। यार 221 तो ऊपर वाली थी, यह भी 121 बना दी। अगर कोई पुलिस वाले के साथ में कोई थप्पड़ चट्टू हो जाता है, ठीक है, कई बार गुस्से गुस्से में लग भी जाता है, तो और भयंकर सजा है। इसके अंदर तो 5 साल की सजा बना दी। तो अगर पुलिस वाले के साथ में कोई ऐसी झड़प हो गई और झड़प में अगर कोई ऐसा थप्पड़ मुक्की लग जाता है तो उस थप्पड़ मुक्की के दम पे 5 साल तक की कैद वो आपकी करवा सकता है, और तुरंत एफआईआर है। मैं आपको तुरंत एफआईआर और तुरंत गिरफ्तारी भी है। मैंने आपको बताया ना, अगर पुलिस वाले के साथ में ऐसा काम होगा तो हाथों हाथ गिरफ्तारी का प्रावधान है। और अगर कोई और सरकारी कर्मचारी है तो इस केस में क्या बन जाएगा, वो नॉन कॉग्निजेबल बन जाता है, उसको तो पहले कोर्ट से वारंट लाना पड़ेगा। तो पुलिस वालों क्या दे दी, हद से ज्यादा पावर अब मिल चुकी है। पुलिस के साथ में झड़प करना, कोई भी बहसबाजी करना आम इंसान के बस की बात नहीं है। आम इंसान ऐसा करेगा तो फिर समझ लो जेल में गया। अब उसके मामले में कार्रवाई तो पता नहीं कब होगी, लेकिन पुलिस वाला एफआईआर कराएगा तो उसकी तुरंत कार्रवाई हो जाएगी। और एक चीज और भी, अगर मैं पहले भी आपको वीडियो में बता चुका हूं कि अब जो है पुलिस वाले के खिलाफ में अगर आपको कार्रवाई करवानी है तो इतनी आसान खेल नहीं रहा है। पुलिस वाले के खिलाफ में एफआईआर ही नहीं होगी, और उसके लिए जो धारा बना दी वो बना दी है 223 BNSS, एक सेक्शन बना दिया 223 के 2 के अंदर स्पेशल बात लिख दी, अगर कोई भी इंसान डायरेक्ट कोर्ट में भी चला गया, भाई मैं तो पुलिस वाले के खिलाफ में कार्रवाई कराऊंगा, डायरेक्ट कोर्ट में जाके कराऊंगा, कोर्ट में न्याय मिलेगा, तो कोर्ट भी उसके खिलाफ में एफआईआर दर्ज नहीं करवाएगी, कोर्ट भी उसका मुकदमा एक्सेप्ट नहीं करेगी। कब तक, जब तक या तो उसका सीनियर ऑफिसर लिख के ना दे दे कि हाँ मेरा जो ये नीचे वाला जो मुलाजिम था वो भाई थोड़ा गिल्टी है, या तो लिख के ना दे दे, या उसके खिलाफ कोई फिर वो पुलिस वाला खुद अपनी रिपोर्ट बना के पेश ना करेगी हाँ जी मैं गिल्टी हूं, तो तब तक क्या नहीं होगा, मुकदमा ही दर्ज नहीं हो। मैं दिखा भी दूंगा सारी चीजें आपको सबूत के तौर पे, मेरे को पता है। अब इंसान से ज्यादा गूगल पे भरोसा कर, हम आपको गूगल पे दिखा दूंगा ये सारी चीजें कहाँ कहाँ पे लिख रखी है। तो इसके 223 के 2 के अंदर बता दिया कि पुलिस के खिलाफ में आप चाह के भी डायरेक्ट कोर्ट में मुकदमा दर्ज नहीं करवा सकते, लेकिन अगर आपको लगा कि यार मेरे जान वाला दूसरा पुलिस वाला है, उस पुलिस वाले से करवा देता हूँ, है ना, करवा लो, कोई दिक्कत नहीं। एक सेक्शन और लिख दिया इसी के अंदर BNSS 175 की 4 बना दी कि मजिस्ट्रेट ऑर्डर ही नहीं देगा तस्दीक के, इन्वेस्टिगेशन के, करवा लो। कब तक नहीं देगा, जब तक उसका सीनियर लिख के नहीं देगा कि हाँ मेरे वाला गिल्टी हो सकता है, आप इसकी इन्वेस्टिगेशन करो। तो जब तक इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर ही नहीं आएंगे तो क्या होगा भाई, ये देख लो। तो अब ऐसा आपके साथ में होने वाला है। तो अगर कोई भी आपने ऐसी पुलिस वाले के साथ में कोई ऐसा किया है, कोई भी ऐसी बदतमीजी की है, तो कोई भी ऐसा हमला आपने किया है, कोई थप्पड़ मुक्की आपने की है, तो उसकी डायरेक्ट गिरफ्तारी। तो बच के रहना रे बाबा, अब तुझ पे नजर है, ठीक है। और यहाँ तक की जानकारी अच्छी लगी है तो अच्छी तो आज नहीं लगी होगी, मैं मानता हूँ, खुद मानता हूँ, लेकिन ये जानकारी अच्छी लगी तो इसको लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें। नहीं अच्छी लगी इसको डिसलाइक कर लें, और मेरे को पता है ये अच्छी नहीं लगी होगी, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। इसके अलावा एक स्पेशल धारा और बनाई है भाई, अभी मेरे को ध्यान आई, एक धारा स्पेशल जो पहले वाले कानून में तो उसका नामो निशान ही नहीं होता था, 226
226 BNS, इस BNS का मतलब है भारतीय न्याय संहिता और BNSS का मतलब है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। जो नया वाला CRPC है उसका तो हमने बना दिया BNSS, और जो पुराने वाला CRPC था और जो पुराने वाला IPC था उसकी जगह बन गया BNS। ठीक है जी। तो BNS के अंदर एक स्पेशल धारा लिखी है 226, ये लिख दी कि अगर पुलिस वाला गिरफ्तार करने आता है तो आपको अब सरेंडर करना पड़ेगा हाथों हाथ। हाँ जी जनाब, हम चलने के लिए तैयार हैं। और अगर किसी ने एक्टिंग बाजी की, और एक्टिंग बाजी ऐसी की, अगर मेरे को गिरफ्तार करने आया ना, मैं गोली मार लूंगा, मैं गोली खा के मर जाऊंगा, फांसी खा जाऊंगा। ठीक है, मेरे खानदान में किसी गिरफ्तारी नहीं हुई। अगर किसी ने ऐसी एक्टिंग बाजी की है तो एक्स्ट्रा धारा लग जाएगी गिफ्ट में 226, 1 साल की सजा इसमें या फिर फाइन। वो फिल्मों में देखा होगा ना कि अगर मुझे गिरफ्तार करना है ना, मेरे को गिरफ्तार करना है तो मैं अपने आप को मार लूंगा। इंस्पेक्टर साहब मेरे नजदीक आए तो मैं गोली मार लूंगा अपने आप को, यानी कि आत्महत्या की अगर कोशिश की है। अब भीगी बिल्ली बन के गिरफ्तारी देनी पड़ेगी। जनाब ले चलो, कौन सी गाड़ी में, विंडो सीट पे बिठाना मेरे को। ठीक है, तो रिक्वेस्ट करोगे तो विंडो सीट भी मिलेगी, वरना 226। ठीक है, और घसीटने की पावर भी दे दी। अब तो एक सेक्शन बना दिया 43 BNSS। अगर प्यार से गिरफ्तारी नहीं दी तो घसीटते हुए गाड़ी में बिठा के लेके जा सकता है थाने तक। ये भी पावर मिल चुकी है पुलिस वालों को। अच्छा, एक धारा और भी बना दी प्रॉपर्टी से रिलेटेड। एक धारा बना दी 106 BNSS। ठीक है, 106 और 105, 2 धारा बना दी। 105 और 106 के बारे में बता देता हूँ। BNSS 106, इस 106 के अंदर बता दिया कि अगर पुलिस को शक हुआ कि ये सामने जो प्रॉपर्टी रखी है ये भाई गलत काम करके कमाई है, सट्टे बट्टे खेल के कमाई है इसने, इसका दम, इसमें कहाँ दम है गाड़ी खरीदने का, कोई ना कोई गलत काम करके लेके आया, तो किसी भी प्रॉपर्टी पे अगर उसको शक है ना कि गलत काम से ली हुई है तो 106 BNSS के तहत में प्रॉपर्टी को जब्त कर सकता है। और साबित करने की जिम्मेदारी उस बंदे पर ही होगी जिसकी प्रॉपर्टी है। तो अब पुलिस वाला उठा लेगा प्रॉपर्टी, उसी को साबित करनी पड़ेगी कि ईमानदारी से कमाई है कि गलत काम तक कमाई है। ठीक है, एक धारा और बना दी इसके अंदर 105 BNSS की 105। इसके अंदर बता दिया कि पुलिस वाला जब तलाशी लेने के लिए जाएगा ना किसी भी जगह पे, तो भैया अपने मोबाइल से वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकता है। अपने मोबाइल से पर्सनली, जो अपना जैसे मोबाइल हो गया, मेरा मोबाइल है, चाहे उसके पास में मोबाइल 2000 वाला हो या 2 लाख वाला, ऐसे 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 करके पूरी वीडियो बना सकता है। और उसको कोई नहीं रोक सकता कि आप तो हमारे घर के वीडियो बना रहे हो, नक्शा कैप्चर करके ले जा रहे हो, ये है वो, नहीं, सब उसको कोई भी नहीं रोकने वाला है। तो ये कुछ नई धाराएं जुड़ी है पुलिस वालों के लिए। मैं आपको फिर दोहरा देता हूँ। मुझे पता है आज वाली वीडियो आपको अच्छा नहीं लगेगा, कुछ लोग तो मेरे को भी गालियां देंगे, दे सकते हो। मैं आपका छोटा भाई हूँ, बड़ा भाई हूँ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे को अगर कोई ऐसा कहता है तो मैं ये सोचता हूँ कि मेरा अपना है, अपना समझ के कह रहा है, मैं अपना समझ, गुस्सा तो अपनों भी हो जाता है भाई, ठीक है ना, हो सकते हो आप। तो भाई आप ये क्या करोगे, बदतमीजी करोगे ऑन ड्यूटी उसके साथ में, तो ये इसमें आप हमले के लिए बना दिया, थप्पड़ चट्टू के लिए बना दिया। मुकदमा दर्ज अब डायरेक्ट नहीं होगा, ना फिर डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन होगी। मजिस्ट्रेट साहब की परमिशन, मजिस्ट्रेट साहब कब परमिशन देगा, जब का सीनियर लिख के देगा। और फिर ये 226 के अंदर क्या बता दिया, गिरफ्तारी करने जाएगा तो उसको एक्टिंग बाजी नहीं करनी है मरने की, वरना फिर एक गिफ्ट में 226 और लग जाएगी और घसीटते हुए लेके जा सकता है 43 में। अगर सरेंडर नहीं किया तो 106 में प्रॉपर्टी जब्त कर सकता है और 105 में मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है तलाशी के टाइम पे। मैं आपको अभी चेक करवा देता हूँ भाई, चेकिंग जरूरी है, तसल्ली जरूरी है। मेरे को ही पता है कि अब तसल्ली इंसानों से ज्यादा गूगल पे होने लग गई है। देखो 221 BNS का सेक्शन है, जो किसी लोक सेवक के लोक कृत्य, यानी कि जब वो ड्यूटी पे होगा, निर्वहन जानबूझ के बाधा डालेगा, यानी कि कोई ऐसी बदतमीजी करेगा कि अगर उसकी ड्यूटी में बाधा आती है तो उसको तो सिर्फ यही कहना जी मेरे तो ड्यूटी में बाधा पड़ी है, इसने मेरे साथ बदतमीजी करी, मेरे को काम नहीं करने दे रहा, तो वह दोनों में से किसी बात का कारावास 3 महीने तक हो सकेगा और 2500 रुपये, 2500 रुपये का सगुन या फिर दोनों भी आपके ऊपर लग सकते हैं। तो ये आगे ना बात। और कौन सी धारा बताई थी मैंने, और 132 बताई थी ना, 132 और चेक करा देता हूँ भाई, हमले वाली। और 132 के अलावा और एक मैंने बताई थी आपको 121, जो किसी ऐसे व्यक्ति पर जो लोक सेवक है, यानी कि सरकारी आदमी है, उस समय जब वो लोक सेवक के नाते अपना काम कर रहा है, ड्यूटी पे है, इस आशय से व्यक्ति पे वैसे लोग नाते करते हुए निवारित कर विरोपन करने के लोक सेवक के नाते अपने करते हैं कि यहाँ पर हमला करेगा, कोई भी हमला करेगा, आपराधिक बल करेगा, झड़प करेगा उसके साथ में, तो कितनी है, 2 साल तक की कैद है, जुर्माना गिफ्ट में लग जाएगा। और कौन सी बताई थी, 121 बताई थी ना, 5 साल की सजा वाली। आगे 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 आजा लाड ले, देख थोड़ी बड़ी कर देता हूँ, थोड़ी अच्छे अक्षरों में दिख जाएगी। जो किसी ऐसे व्यक्ति को जो लोक सेवक है और उस पर वैसे लोक सेवक के नाते करते हुए कर रहा है, ऐसे अपने व्यक्ति को क्या करेगा, लोक सेवक के नाते करते हुए वैसे लोक सेवक व्यक्ति को अपने करते हुए, अरे वही लाइन बार बार के दिखा रहा है, परिणाम स्वरूप से वैसा
उपहति कार्यत करेगा। उपहति का मतलब होता है चोट मारना, यानी कि थप्पड़ चट्टू मारेगा, तो अवधि 5 साल तक की हो सकती है, 5 साल तक की जेल हो सकती है, और या फिर क्या हो जाएगा, ये जुर्माने से लायबल हो जाएगा। ठीक है, और कौन सी धारा बताई थी मैंने, एक वह बताई थी ना 197, क्या बोलते हैं उसको, 226 तो काफी नीचे चली गई यार, 226 नई धारा जोड़ी है। और देख कमाल की बात सामने आ गई, जो कोई किसी लोक सेवक को अपने शासकीय कर्तव्य यानी कि अपना गिरफ्तार कर कोई भी ऐसा काम करने के लिए आत्महत्या का प्रयत्न करता है, यानी कि उसको ना करने के लिए कहेगा जी अगर आपने ऐसा किया तो मैं अपने आप को मार लूंगा, तो है 1 वर्ष तक की हो सके जुर्माना, ये गिफ्ट में लग जाएगी। 226 या नई धारा जुड़ी है। ठीक है, एक मैं आपको कौन से बता रहा था, वो 223 तो खैर मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ, पहले भी मैंने किसी वीडियो में जिक्र किया था 223 का। अभी मैं वो वाले दिखा देता हूँ। देखो सेक्शन 35 है BNSS का, इसकी 35 का 1, ये 1 है, और 1 के ये ABCD चल रहे हैं, तो हमको चलना है F के ऊपर, ABCDEF, F कहाँ गया, F, जो किसी पुलिस अधिकारी के उसके कर्तव्य के निष्पादन में बाधा डालता है, अगर कोई और बाधा डालेगा तो नॉन कॉग्निजेबल हो जाएगा, और पुलिस के खिलाफ में बाधा डालेगा तो डायरेक्ट गिरफ्तारी हो जाए। किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है बिना वारंट के, अगर पुलिस वाले के खिलाफ में बाधा डालता है तो। और अगर आप चाहते हो जी सर आप मेरे को 223 भी दिखा दो, तो भाई थोड़ा सब्र रखो भाई, पता तो मेरे को भी है, इस वीडियो पे आप लाइक तो नहीं करोगे, नहीं होना भी नहीं चाहिए है ना, लग रहा है 223 आने ही वाली है। 223 सबर की घड़ियां खत्म हुई, आगे क्या 223 ही आ गई भाई। 223 का 2 बताया था ना मैंने, ये रहा 2, ये 223 का 1 और ये 223, अरे थोड़ी बड़ी हो जाए यार, 223 का 2। एक मजिस्ट्रेट किसी लोक सेवक के खिलाफ उसके आधिकारिक कार्य और कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान किसी किए गए अपराध के लिए शिकायत पर संज्ञान नहीं लेगा भाई, कोई संज्ञान नहीं लेगा मजिस्ट्रेट। कब तक नहीं लेगा, एक लोक सेवक को उस स्थिति के बारे में दावा करने का अवसर दिया जाता है, यानी कि पहले तो उससे सफाई ली जाएगी, हाँ भाई पहले तो तू तेरी सफाई दिया, यानी कि वो खुद ही सफाई देगा अपने बारे में, तो पहले सफाई का मौका दिया जाएगा। उसके बाद अगर मजिस्ट्रेट को लगा कि इसकी सफाई में सच्चाई नहीं है तो मुकदमा दर्ज करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। सेकंड बता दिया, एक लोक सेवक के वरिष्ठ अधिकारी से घटना के तथ्यों और परिस्थितियों वाली एक रिपोर्ट प्राप्त होती है, या फिर उसका सीनियर लिख के देगा कि मेरा मुलाजिम जो है वो क्या है, गिल्टी है, तब संज्ञान लेगा, अदरवाइज लेगा नहीं। तो आपको क्या लगता है, कोई लिख के देगा? तो आपकी क्या राय आप मेरे को कमेंट में बता देना। तो ना तो डायरेक्ट गिरफ्तारी होगी, और अब किसी पुलिस वाले के साथ में बदतमीजी मत करना, चाहे वो आपको मेट्रो पे मिले, चाहे ट्रैफिक पे मिले, चाहे पुलिस स्टेशन पे मिले। अब तो जी जनाब, जी जनाब, जी जनाब, जी जनाब, बस ऐसे करके बात करनी पड़ेगी। आपने थोड़ी सी ऊंची आवाज में बात की और वो आपको डायरेक्ट गिरफ्तार कर लेगा। तो बच के रहना भाई मेरे, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा ये जानकारी आपको सच्ची लगी होगी, अच्छी तो नहीं लगी पता है मेरे को। और अगर आपको किसी और कंटेंट पे जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स खुला है। थैंक यू माय डियर। फिर मिलते हैं किसी कंटेंट के साथ में, उस कंटेंट के साथ में जो आप चाहो, और आप क्या चाहते हो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। एक चीज और बता देता हूँ, ऐसा नहीं है कि सारी पावर पुलिस वालों को ही मिली है। नए कानून के अंदर आम जनता को भी काफी सारी जानकारियां, काफी सारी पावर भी मिली हैं। अगर आप आम जनता के बारे में जानना चाहते हो ना, कि सर आम जनता के बारे में बताओ कि आम जनता को क्या क्या बेनिफिट मिला है नए कानून में, तो उसकी वीडियो मैं आपके लिए लेके आ जाऊंगा। आप जितने ज्यादा कमेंट करोगे ना उतनी जल्दी लेके आ जाऊंगा जी, ठीक है। तो आम जनता को भी काफी सारी चीजें मिली है, ऐसी बात नहीं है। मैं ये नहीं कि एक पक्ष ले रहा हूँ कि हाँ भाई पुलिस वालों का ये किया, जनता का नाश किया। जनता के लिए काफी सारी अच्छी की हैं। उसकी जानकारी चाहिए तो कमेंट में कमेंट करके लिख देना, ज्यादा कमेंट आएंगे उतना जल्दी बना के दे दूंगा। थैंक यू जी।